नमस्ते स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स। कल मैंने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी। उसमें मैंने आपको बताया कि यह एग्ज़ाम 2 फेज़ यानी 2 चरण में होता है, चरण 1 और चरण 2। इन दोनों का अर्थ क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी। चरण 1 का अर्थ है कि इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। यह एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चंस होंगे और हमें 2 आवर्स 2 घंटे मिलेंगे और उसमें OMR शीट को भरना रहेगा। जो बच्चा चरण 1 को सफल हो जाएगा, चरण 1 में पास हो जाएगा, उस बच्चे को नेक्स्ट अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लेके चरण 2 के लिए जिस भी ज़िले में वो है उस ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवाना पड़ेगा। जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे और जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट ले जाके आप उनका सत्यापन करवाओगे। एक टाइप से मान सकते हो कि यह एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। जो चरण 2 में यानी फेज़ सेकंड में वही बच्चे जा सकते जो फेज़ फर्स्ट को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। जिस बच्चे ने फेज़ फर्स्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया वो बच्चा फेज़ सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपको फेज़ फर्स्ट के लिए सबसे पहले अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अपना सिलेबस अच्छे से देखना है। उसके बाद ही आप जब फेज़ फर्स्ट क्लियर कर दोगे तब आपको फेज़ सेकंड के लिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना पड़ेगा और वहाँ वो वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद ही आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। अब आगे हम देखेंगे कि इसके सिलेबस में कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। देखो, इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला है मानसिक योग्यता, दूसरा है अंकगणित, तीसरा है भाषा। इन तीनों में से टोटल क्वेश्चन आते हैं 80। जो मानसिक योग्यता है उसमें से आएंगे 40 क्वेश्चंस। अंकगणित यानी कि जो मैथ्स है उसमें से आएंगे 20 क्वेश्चंस और जो भाषा है, भाषा के क्वेश्चन आएंगे 20। भाषा हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। टोटल जो भाषाएं हैं इस एग्ज़ाम में 20 भाषाएं हैं। जितने स्टेट्स हैं ना उस हिसाब से अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो इसमें टोटल 20 लैंग्वेज है भाषा। मानसिक योग्यता के टोटल 60 मिनट हमारे पास रहते हैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के। फिर अंकगणित मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 30 मिनट रहते हैं और भाषा के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 30 मिनट रहते हैं। जो मानसिक योग्यता है इसके अंदर टोटल 10 पार्ट है और प्रत्येक पार्ट का 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। फिर जो अंकगणित है उसके अंदर 20 क्वेश्चंस रहते हैं और हमारे पास ये 20 जो विषय है या आप बोल सकते हैं कि 20 टॉपिक्स है हमारे पास में। इन 20 टॉपिक्स में से टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो भाषा है, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज है, उस भाषा के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि हमें 4 गद्यांश देखने को मिलेंगे, अपठित गद्यांश होंगे जो हमने कभी देखे ना हो वैसे। तो 4 गद्यांश में से प्रत्येक गद्यांश में हमें 5 क्वेश्चंस होंगे। उन 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। 4 गद्यांश है यानी 20 क्वेश्चंस इन गद्यांश में से होंगे। अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देती हूँ कि जैसे मानसिक योग्यता है उसमें ये 10 टॉपिक्स है। कौन कौन से है? असंगत को अलग करना, आकृति का मिलान, पैटर्न को पूरा करना, सादृश्यता,
आकृति श्रृंखला पूर्ति, ज्यामिति आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान दर्शावलोकन, छिपी हुई आकृति। उसके बाद में ये जो अंक गणित है इसमें 20 टॉपिक्स है। कौन कौन से हैं? संख्या और संख्यात्मक पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, एलसीएम, एचसीएफ, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, औसत, प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग, लाभ, हानि और बट्टा, साधारण ब्याज, अनुपात और समानुपात, कार्य और समय, चाल, समय, दूरी, कोण के प्रकार और उसके अनुप्रयोग, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, पैटर्न, आंकड़ों का विश्लेषण। हिंदी के अंदर जो भाषा है उसके अंदर उसकी व्याकरण और गद्यांश, अपठित गद्यांश। ये ट्रेंड एनालिसिस है, यानी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले साल या उससे भी पिछले साल पूछे गए हैं, ये उस बारे में है। ये 10 टॉपिक्स है तो पर टॉपिक में 4 क्वेश्चंस है ही। और मैथ्स का आप देख लो तो किसी में एवरेज, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अंकगणितीय परीक्षण। मैं आपको इसके प्रत्येक टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और उस बेस पे हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।